कल्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सव्यसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृडमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। ये समय सार जी परमागम मोक्ष अधिकार में अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी 298-299 नंबर गाथा की, लेकिन बीच में हमने एक कलश देखा और उस कलश में यही कहा था कि पर से भिन्न और अपने से अभेद, यानी अपने में पाए जाने वाले गुण भेद, धर्म भेद और कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण आदि भेद, ये होने पर भी शुद्ध चैतन्य मात्र भाव में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार शुद्ध नय से अभेद आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। आइए 298 और 299 नंबर का था, पेज नंबर 692। पन्नाय घित्तव्यो जो दट्ठासो अहम तुणिच्छयदो अवशेषाजे भावा ते मध्य परित्तिनादव्वा। पन्नाय घित्तव्यो जो नादासो अहम तु अवशेषाजे भावा ते मध्य परित्तिनादव्वा। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत दृष्टा है सो ही मैं ही हूँ। अवशेष जो सब भाव है मेरे से कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत ज्ञाता है सो ही मैं ही हूँ। तो यहाँ जो चर्चा प्रारंभ हुई थी कि मेरे जो नियत निज लक्षण है उसके द्वारा अपना ग्रहण करना, लेकिन कैसे करना? प्रज्ञा से। प्रज्ञा से भी कैसे करना कि यही मैं हूँ। कौन? ये जो चेतना है यही मैं हूँ। और चेतना अपने विशेषों का उल्लंघन नहीं करती। कौन है उनके विशेष? या तो ज्ञान रूप चेतना होगी या दर्शन रूप चेतना होगी। लेकिन चेतना अपने ज्ञान दर्शन इन भेदों का उल्लंघन नहीं करती। यानी या तो देखने रूप या जानने रूप, इसी का नाम चेतना है। ठीक है, यानी हम कहें कि चेतना दो प्रकार की। कौन कौन सी? ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। जैसे उपयोग के दो भेद, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ऐसे ही चेतना के दो भेद, दर्शन चेतना और अभी कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, अज्ञान चेतना। अभी इसकी बात नहीं, क्योंकि अभी लक्षण की बात कर रहे हैं। पेज नंबर 693।
प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो देखने वाला है वह निश्चय से मैं हूं। माने कैसे ग्रहण करें उस ज्ञान से कि ये जो देखने वाला है वही मैं हूं। तो देखने वाला कौन है? आंखें लगती हैं कि देखो हम आंखों से देख रहे हैं, कि यहाँ ऐसे देखने की बात नहीं है। आंख से, कान से, नाक से, ठीक है, स्पर्शन इंद्रिय से, मन से, जब भी माने किसी भी पदार्थ का जो प्रथम ग्रहण है उसका नाम है देखना, और उसके बाद जो ग्रहण है उसका नाम है ज्ञान। उसमें स्टेप पढ़ते हैं अवग्रह, ईहा, अवाय और धारण। सूत्र क्या है इसका? तत्वार्थ सूत्र का अवग्रह या अवाय धारणा। तो कैसे ग्रहण करना अपना कि ये जो देखने वाला है यही मैं हूं, बाकी जो भाव हैं वे सब मुझसे पर हैं, ऐसा जानना चाहिए। प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो जानने वाला है वह निश्चय से मैं हूं। क्या कह रहे हैं कि जानने वाला कौन है? ठीक है, जैसे अपने को समझ में आता है गोरा काला, लंबा छोटा, ये मैं हूं। वास्तव में तो शरीर का आकार है, लेकिन इस शरीर के बीच रहता हुआ जो जानने देखने का काम कर रहा है, ठीक है, मोटे रूप से अभी देखो, अभी आप सुन रहे हैं ना स्वाध्याय, तो सुनने वाला कौन है? कौन है? ज्ञानम बताएगा। सुनने वाला कौन है? मैं हूं कि कान है? सोच के बता, सीधा बैठ। मैं हूं या कान है? मैं हूं। बता भाई गिप्ती। कान नहीं है? कान निमित्त है। कान तो माध्यम है उसका। हाँ, लेकिन कान नहीं जानते। जानता कौन है? जो जानता है वही मैं हूं। समझ में आया? आंखों से देखा, आंखें नहीं देखती। क्यों? अगर आंखें देखती होती तो मुर्दे को भी दिखना चाहिए। कोई व्यक्ति मर गया, आंखें तो बराबर ठीक है, लेकिन वो देखती हैं क्या? तो इसका मतलब आंखें नहीं देखती। आंखें तो खिड़की हैं, इन खिड़कियों के द्वारा जो देखता है वही मैं हूं। ऐसे ही जिव्या इंद्री से चखते हैं ना, कौन चखता है? ठीक है, ये जिव्या तो निमित्त मात्र है। अगर मैं निकल जाऊं इस शरीर में से, तब क्या ये जिव्या चखेगी? खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा, ये नहीं पता है? तो जीभ चखती है कि मैं जानता हूं। अच्छा, मैं जानता हूं कि मैं चखता हूं? मैं जानता हूं। नहीं, चख कर जानता हूं। ये भी माने क्षयोपम दशा में अभी ये पराधीनता हो रही है कि इसके द्वारा चखा, क्योंकि चखना निमित्त है, मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप ऐसा है कि किसी भी इंद्रियों से मुझे जानने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति को जानते हो जो बिना इंद्रियों के जान ले? नहीं, पहले बच्चों को बताने दिया। है कोई ऐसा व्यक्ति कि जो बिना इंद्रियों के जान सके? बताओ। हरियंत और सिद्ध हैं, और उसको लग रहा होगा व्यक्ति थोड़ी है, तो भगवान है। ठीक है, व्यक्ति किसे कहते हैं? हाँ, जिसकी भी सत्ता है, प्रत्येक व्यक्ति, इंडिविजुअल जिसकी अपनी सत्ता है उसे व्यक्ति कहते हैं। तो अनंत परमात्मा, उनका तो पूरा शरीर भी हमारी तरह ही दिखता है, आंख नाक कान भी हैं, लेकिन वो आंख नाक कान होते हुए भी आंख नाक कान से नहीं जानते। और हम और आप भी आंख नाक कान सिर्फ निमित्त मात्र हैं। जानते तो सबके सब किससे हैं? अपने ज्ञान से। अपने ज्ञान से तो भेद है कहने में, माने मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं स्वयं से जानता हूं। तो आत्मा को कैसे पहचानना चाहिए कि ये जो जानने देखने वाला है यही मैं हूं।
तो जानने देखने वाला आंखों से तो दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा। ये आंख, नाक, कान, ये जो इंद्रियां हैं, ये सिर्फ पुद्गल को ही ग्रहण कर सकती हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा को आत्मा ग्रहण कर सकता है, लेकिन इसके द्वारा कैसे कि देखो कान से सुना ना, अब जो सुना जाना, किसने जाना? जिसने जाना, वो तो समझ में आ रहा है ना। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, हम कहते हैं हाँ आ रहा है। तो जिसको समझ में आ रहा है वही तो मैं हूं। माने कैसी गजब की बात है कि मेरा ही एड्रेस खो गया है मेरे से, मैं मेरी आइडेंटिटी को भूल गया हूं। मैं ये भी पूछ रहा हूं कि मैं कौन हूं। अरे अगर तुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूं तो ये प्रश्न कैसे खड़ा होगा? हाँ, छापा खो गया। अब उसे ढूंढ लो फटाफट। भाई सबको याद है चापा की कहानी? अनुभव प्रकाश में आई है। पता है चापा की कहानी? किसको नहीं पता वो बताओ। सबको पता है। सब खोए हुए हैं। देखो कितनी गजब की बात है कि मैं कौन हूं। अरे अगर तू मैं को नहीं जानता तो ये प्रश्न भी खड़ा नहीं हो सकता। ये प्रश्न खड़ा हुआ कि मैं कौन हूं, तो यानी तूने मैं को तो जाना ना, अपनी सत्ता का भान तो हुआ है, नहीं तो ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता था कि मैं कौन हूं। लेकिन बस गाफिलता है। मोह महामद कब से पिया है? और भूल आपको, क्या मतलब हुआ इसका? भरमत माने भटकता वादियों में, वादी, भरमत वादी है ना, तो वादी माने वादियों में, व्यर्थ में, बिना मतलब। दुखी होता है जी बिना मतलब। तो भूल आपको, तो ऐसी नशे की गाफिलता चढ़ी है कि होश नहीं आ रही। अपने को सब कुछ दिख रहा है, जैसे नींद में गाफिल होता है कोई, उसे समझ में नहीं आता कुछ। ऐसे समझ लो नींद में चल रहे हैं हम सब, सारे काम नींद में हो रहे हैं। सपने में जैसे सच में होता है, ऐसी दुनिया एक सपनों की भी दुनिया है, और वहां भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये सच में हो रहा है। और जिस दिन ये जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है, उसे समझ में आता है कि मेरा सपना आज टूटा है। जिसे मैं मान रहा था कि ये दीवारें, ये महल, ये कुटुंब, ये कबीला, ये मेरा है, अब उसका सपना टूट जाता है। समझ में टूट जाता है तो सुखी हो जाता है, क्योंकि मोह में दुखी हो रहा था, सपने में दुखी हो जाते हैं ना। किसी को समझा रहे हैं, सुन नहीं रहा, पकड़ रहे हैं, वो फिर गिरे जा रहा है, संभाल रहे हैं, संभल नहीं रहा, पसीने आ जाते हैं, सपने में ही हैरान परेशान है, और जगने के बाद सारा दुख मिट जाता है। तो ऐसे ही सपना चल रहा है, और जिस क्षण ये सपना टूटेगा, अनादि काल नो स्वप्न पण, देखो अनादि काल का सपना है, कितने दिन लगेंगे उसे टूटने में, है ना। कहीं पर गुप्त अंधेरा था, कब से? करोड़ों लाखों वर्षों से, ठीक है। अब वो अंधेरा कब से है वहां पर? करोड़ों वर्षों से। अब वो अंधेरा निकालना है वहां से, कितने टाइम चाहिए बताओ? अब वो निकालेंगे ट्रक भर भर के अंधेरे को, कितना टाइम लगा है? क्षण भर निज रस को पी चेतन, जो आपने दिया सलाई चलाई। अब ये दिया सिलाई क्या होती है? माचिस भी नहीं पता आजकल बच्चों को, माचिस का भी काम खत्म। मेरे ख्याल से सबको पता होता है, यहाँ दिया सलाई भी और माचिस भी। नहीं, बच्चों को नहीं पता होगा। दिया जलाई तो माचिस भी आजकल कहाँ आती है घरों में, या तो कोई बीड़ी पीने वाला हो घर में, और अब तो वैसी गैस आ गई कि लाइटर की भी जरूरत नहीं। हमने तो माचिस बहुत खरीदी, तो हमें तो पता ही है। हम तो दिया सिलाई भी जानते हैं। वैसे क्या होती है दिया सिलाई? माचिस। अच्छा, माचिस आपको नहीं पता? पता नहीं उसका नाम दिया सलाई क्यों है, माने दिया को सुलगाने के काम आती थी, इसलिए दिया सलाई। सलाई क्या होती है?
आगे तीली अच्छा अच्छा, सीख को बोलते हैं। जहाज है ना, हमने तो वही देखी जहाज की माचिस। खैर, हाँ, शिप आती थी। तो क्या कह रहे हैं, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। अनादि का अंधकार है, अनादि काल नो स्वप्न पण जागृत तथा क्षमाए। लेकिन जागते ही वो, भले आप 8 घंटे का सपना हो, 8 घंटे की आपकी गृहस्थी थी, ठीक है, सपने में, लेकिन जागते ही वो सब दूर, पूरा सपना खत्म। ऐसे ही कितना अनादि काल का अंधकार हो, लेकिन एक वो दिया सलाई जलाते ही क्षण भर में खत्म। ऐसे अनादि का मिथ्यात्व हो, अनादि की मोह मदिरा चढ़ी हो, लेकिन क्षण भर के लिए जीव अपनी खबर ले ले तो वो अनादि का मिथ्यात्व अंधकार क्षण भर में दूर हो जाता है। लेकिन वो क्षण भर का काम करने को हम तैयार नहीं हो रहे। समझ में आया? आश्चर्य इस बात का है कि जो काम सेकंडों का भी नहीं, क्षण भर का है, उस काम के लिए पता नहीं क्यों हम तैयार नहीं हो रहे। तो ये समझ में आता है कि उसका एकमात्र कारण ये मोह की तीव्रता ही है। टोडरमल जी ने लिखा कि जिस विचार से ये मिथ्यात्व नष्ट होता है, मिथ्यात्व की तीव्रता के कारण वो विचार इसको हो ही नहीं पाता, वो विचार ही नहीं आता इसको। तो करना क्या है कि विचार करने की जरूरत है। जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी ना, आसमान गिरा, कि वो एक खरगोश दौड़ा, एकदम धड़ाम से आवाज आई, ये सुनते खरगोश दौड़ा और उसने कहा आसमान गिर गया, आसमान गिर गया। अब उसके पीछे एक एक करके जंगल के सारे पशु दौड़ने लगे। सुनिए कहानी, आसमान गिरा, आसमान गिरा। हमारी और आपकी हालत भी यही हो रही है। हम भी सबको एक दूसरे की देखा देखी दौड़ रहे हैं। देखो, जिसके पास 100 है वो 200 वाले के पीछे लगा है, जिसके पास 200 है वो 2000 वाले से कंपटीशन लड़ाने के चक्कर में है, जिस पे 2000 है वो 2 लाख वाले से, जिस पे 2 लाख है वो 2 करोड़ वाले से है। 99 का फेर कहते हैं। 99 का फेर क्यों कहते हैं? क्यों 99 की गिनती? माने 2 पड़ोसी थे, एक बेचारा बड़ा दुखी रहता था। एक दिन उसकी घरवाली ने बहुत झाड़ा उसे कि तुमसे परेशान हो गए, सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर पता नहीं कहाँ पागल हुए रहते हो, यानी 2 घड़ी घर में बैठ जाओ, ये काम वो काम, पैसे 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 पैसे। ये देखो हमारे पड़ोसी को कितने सुखी हैं, कोई आकुलता नहीं, कुछ नहीं, सुबह अपना आराम से 11 बजे जाते हैं, 5 बजे घर में, तुम परेशान पागल हो जा रहे हो। उन्होंने कहा अच्छा कि हाँ। उसने क्या किया, 99 रुपये पड़ोसी के घर में फेंक दिए। कितने? 99 रुपये। अब पड़ोसी परेशान कि 99 इसको पूरे कर दूं, पूरे मतलब 100 कर दूं, ठीक है। अब वो 100 की जगह हो गए 108। अब फिर 2 चालू कि 2 और मिला लो, पूरे 110 हो जाएंगे। अब हो गए 115, अरे पूरा 120 का ही कर दूं कि फिर 150 कर दूं, फिर 200 कर दूं। अब बस उसकी जिंदगी, इसे कहते हैं 99 का चक्कर, 99 का फेर। तो कौन कौन फंस गया 99 के फेर में? सभी जितने अज्ञानी हैं। अब ये महिलाएं कहें हमें इनसे मतलब नहीं, ये तो आदमियों का डिपार्टमेंट है, कि भले वो नोटों से मतलब नहीं, लेकिन उसके द्वारा देखो वो तो एक माध्यम है, वस्तु विनिमय का एक साधन है वो करेंसी, लेकिन करेंसी से मतलब नहीं। उसके अलावा जितने प्रपंच हैं, ठीक है, अंतर है, सबका अपना अलग अलग टेस्ट है। आदमी तो सिर्फ उसके नोटों से प्रेम है, वो महिलाओं को नोटों से कुछ नहीं। माल उनको ही जाना है, माल देने जा महिलाएं को जाना है। तो जिसका पुण्य है उस पर ज्यादा होगा। देखो पुरुषों का ऐसा पुण्य है कि गधे की तरह कमाए और भोगे कुछ नहीं। ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हाँ, उन्हें मतलब ज्यादा है, उन्हें मतलब ज्यादा है, पुण्य ज्यादा है, मतलब ज्यादा है करेंसी से महिलाओं को। देखो ऐसा है, अलग बात कर रहे हैं। आपको आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से? आम खाने से मतलब होना चाहिए, लेकिन अब मूर्खता क्या कर रहे हैं कि पेड़ गिनने के चक्कर में लगे हैं। माने जिसे देखो आप सुबह से रात तक पागलों की तरह दौड़ लगा रहा है, क्यों? कोई कहे भाई रुक जाए 1 मिनट, कि नहीं
वो खरगोश की तरह कि आसमान गिरा, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, सब बस उस 99 के फेर में पड़े हैं। भाई साहब के बंदर भागा हुआ में आगे पीछे हो, कैसे भाग रहा है वो, भाग रहा है हम भाग रहे हैं। अभी आप देख लो भगदड़ में जो लोग मरते हैं, किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ, अगर 4 भागे तो उसे देख के सारे भागने लगते हैं, है ना। इसे कहते हैं भेड़ चाल, क्योंकि भेड़ें बिना सोचे समझे जहां एक भेड़ जाएगी उसके पीछे पीछे सब, ऐसे बहुत सारी भेड़ें ट्रेन के नीचे आके मर गई, इसलिए इसको कहते हैं भेड़ चाल। तो क्या कह रहे हैं, तो ऐसी हालत हो रही है कि जीव रुक के विचार नहीं करता कि तू किस दौड़ में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, तुझे जरूरत क्या है। समझ में, आपको घर में क्या एक अलमारी चाहिए है, एक डबल बेड चाहिए है, ठीक है, उसके लिए मतलब दिनदार कितने गलत काम करते हैं, आप कितना झूठ फरेब, मतलब इसी में लगी है दुनिया। आप मैं कह रहा हूँ झूठ फरेब ना भी करो, पूरी ईमानदारी से करो, तो भी आकुलता कितनी है आप ये सोचो। के अलावा तो झूठ फरेब पे ही चल रहा सब कुछ, आप ना करो, सामने देखो ना क्या चल क्या रहा दुनिया। तो ऐसा है ना, अपनी कसाई के ऊपर है कि जिसकी जैसी तीव्रता है कसाई की, ठीक है ना, वो कहता है 2 रुपए की जगह 4 रुपए कमा लूं, अगर झूठ बोलने से 2 की जगह 4 आते हैं। उसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं, और भी बहुत गलत रास्ते हैं, चली गई दुनिया लगी हुई है। भाई कितना आसान काम लगता है, अभी रास्ते में निकलेंगे यहाँ से लोग, किसी की एक चैन खींच लो, कितना आसान काम है, 1 मिनट में 50,000 रुपए कमा लिए। तो और भी है, जैसे ये काम भी ना करे तो और भी पैसे, टेढ़े रास्ते, गलत रास्ते बहुत जल्दी बनते हैं। देखो इस चीज में तो सब चतुर हैं, बहुत चतुर। अच्छी शिक्षा समझाने पर भी समझ में नहीं आती और बुरी शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अनादि को जीव को संस्कार है, वो किसी को नहीं सिखाने पड़ते। पाप कैसे करें इसके लिए कोई विद्यालय और कॉलेज में सिखाने की जरूरत ही नहीं है। विद्यालय कॉलेज तो इसलिए खोलने पड़ते हैं कि अच्छे माने पुण्य कैसे करें, अच्छे काम कैसे करें। कानून बनाने वाले दिमाग लगाते हैं कानून बनाने में, तोड़ने वाले के पास रास्ते पहले बहुत है, वो टूटेगा कैसे। तो इसलिए क्या कि जीव विचार तो करे भैया। मान लो ये कह रहे हैं ना, अब हम और आप तो लगे हुए नोट छापने में, लेकिन महिलाओं को कोई एक अलमारी दूसरी ओर ला दें, लाने देंगी क्या घर में? एक डबल बेड रखा है, दूसरा और ले आए क्या डबल बेड? कि कोई तैयार नहीं। जैसे वहां समझदारी है कि क्या सर पे रखेंगे, क्या क्या अचार डालेंगे इसका, ऐसे सब चीजों में होनी चाहिए ना सर। ये तो मैंने वो चीज कही है कि जो हम मना कर देंगे कि नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन साड़ी, गहने, समझ में, और जो जो चीजें हो सकती हैं है? तो ऐसे सब मोह में गाफिल है, बस विषय पलट जाता है, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में, किसी को किसी चीज का मजा है, किसी को किसी चीज का, माने सब नशे में धुत हैं, सबका अपना अपना टेस्ट और ब्रांड भले अलग हो, लेकिन है सब गाफिल। माने कोई वो खैनी खा के अपनी वो पूर्ति कर रहा है, कोई शराब पी के, कोई अफीम, चरस, गांजा, 100 तरह की चीजें हैं। तो ऐसे कोई हरे नोटों के पीछे पागल, कोई लाल नोटों के पीछे, कोई गहनों के पीछे, कोई साड़ी के पीछे, कोई प्रॉपर्टी के पीछे। तो नाना प्रकार का जीवों का अनेक अनेक प्रकार का मोह है, लेकिन 2 मिनट बैठ के विचार नहीं करते कि इसकी तेरे को जरूरत है कि नहीं है। माने जिंदगी में, माने कोई बड़ा सेठ की सिठानी हो, उस पर इतने दुनिया भर के गहने होंगे कि जितने पुश्तैनी मिले थे, और फिर कितने अपने जीवन में खरीद लिए होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो आज तक पहनने का नंबर नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी अलग टाइप का मोह है, क्यों पहन नहीं सकते। पहने तो गला छिल जाए, कि कान पक जाए, कि भैया लूट लेगा कोई, किडनैप कर लेगा कोई, तो पहन नहीं सकता, लेकिन मोह है अजीब टाइप का। देखो शौक है उसका, और बहुत से ऐसे हैं जो फटे हाल रहे हैं, उससे मतलब नहीं, बप्पी लहरी से भी पैसे वाले हैं, हर एक का अपना अलग टेस्ट है। आपके गांधीनगर के वो कौन से बाबा हैं? गोल्डन बाबा चले गए कोरोना में, पीछे चले गए। खैर, तो हमें क्या है कि ये सब उदाहरण इसलिए दे रहे हैं। बहुत पैसे खर्च करते थे वो, छोटे मोटे बाबा नहीं थे। अच्छा, सोना वो उधर से जो आते थे ना साधु, तो सबको भाई सबकी सेवा पानी होती थी, सबको पैसे दिए जाते थे। तो
कहने का मतलब क्या है कि हम भले ही अपने भूल अनादि से की है, लेकिन अगर हम क्षण भर सोचकर इसका विचार करें तो देखो भरत चक्रवर्ती कितनी संपदा थी, लेकिन छोड़ने में कितना टाइम लगा। एक क्षण में निर्णय हुआ, ठीक है ना, और क्षण भर में सड़े तिनके के जैसा सब छोड़ के चल दिए। बताओ कहां से आई वो ताकत। अभी तो कोई ये कहे कि सब प्रमाण कर लो, मत छोड़ो, कितना है तुम पे, 10 करोड़ है, चलो 20 करोड़ का परिमाण कर लो, उसमें भी ये जीव राजी नहीं है। जबकि दिख रहा है कि कहीं से कोई गुंजाइश नहीं, अब और नहीं बढ़ना वाला, लेकिन फिर भी न जाने कहाँ से पैकेट टपक पड़े, कहाँ से छप्पर फाड़ के बारिश हो जाए, कब लक्ष्मी जी मेहरबान हो जाए, कब क्या हो जाए। तो देखो कैसी इस जीव की इच्छा है। और करता क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ आकुलता का भोग करता है, कि सबको पता है कि लेकर कुछ भी है नहीं ना। आ सकता। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ कि माने जिसके पास इतनी संपदा, माने 400-500 करोड़ की पार्टी, और फिर हैरान परेशान, बड़ी दुखी, पता नहीं वो किस दौड़ में। अब 400-500 करोड़ वाले के सामने भड़े 2-2 हजार करोड़ वाले, तो वो उस वजह से डिप्रेशन में आ रहा है कि मेरी फैक्ट्री तो 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। और यहाँ 5 करोड़ वाला भी परेशान, 500 करोड़ वाला भी परेशान, और 5 रुपए वाला भी परेशान, और खा सब हो ही रहे हैं रोटी और दाल। और बताऊं कि जो 5 रुपए कमाने वाला है वो तसल्ली से बैठ के खा लेता है, शांति सुकून से। और जो 5,000 करोड़ कमाने वाला है उसको फुर्सत नहीं, भले आपको दिखे खाली बैठा है, लेकिन फोनों पे हर समय ऐसा व्यस्त है कि खाना खाते खाते भी खाने पे ध्यान नहीं है, खाना खत्म हो जाता है, फोन खत्म नहीं होता, और बाद में कहता है मैंने खाया ही नहीं खाना। समझ में आया। तो क्या भोग रहे हैं हम, आकुलता भोग रहे हैं, ठीक है ना। ना तो ये पुरुष पैसा भोग रहे, ना ये स्त्रियां गहना भोग रही, क्या भोग रहे हैं, अपने परिणाम को भोग रहे हैं, अपने अज्ञान को, अपने राग को, और उसी से दुखी हो रहे हैं। और ज्ञानी किसे भोग रहे हैं कि जंगल में इतने वो सांप हैं, इतने बिच्छू हैं, इतने मच्छर हैं, इतनी ठंड है, इतनी गर्मी है, क्या इसको भोग रहे हैं? नहीं। किसे भोग रहे हैं कि अपने उस परिणाम को। प्रत्येक जीव चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी अपने परिणाम का ही भोग कर सकता है। किसको भोग सकता है? किसको? खाना खाया आज? लगता है कि खाया, लेकिन क्या भोगा कि उस खाने के राग को भोगा, माने अज्ञानता का भोग किया, तो उससे सुख नहीं हुआ, आकुलता हुई, दुख हुआ। लेकिन अभी इसको पकड़ में ही नहीं आती कि क्या आकुलता होती है, क्या निराकुलता होती है। अब हमें लगता है क्या है, बेचारे मुनिराज देखो, जब ठंड पड़ी इतनी भयंकर, लोगों ने मंदिर आना बंद कर दिया ठंड के मारे हैं। अरे भैया, मुनिराज की हिम्मत है, इतनी ठंड में कैसे रहते होंगे। हमें क्या लगता है कि हम स्वयं को भी ऐसा देखते हैं कि मैं परद्रव्य को भोगता हूं, और ऐसे ही हम मुनिराज को देख रहे हैं कि वो परद्रव्य को भोगते होंगे कि नहीं। देखो ठंड कितनी हो, आप ये देखो बड़े बड़े वो जीटी करनाल रोड पे और बड़ी बड़ी जगह जो बने हुए हैं ना, ये जिनमें शादियां होती हैं, और वही जनवरी की ठंड हो, और रात के वहां तो 12 बजे फंक्शन होता है, लेकिन आप देख लो एक लेडीज आपको दिख जाए शॉल पहने हुए या स्वेटर पहने हुए, तो शीत में रंगना है ये। अब आप ये बताओ वो ताकत कहाँ से आ गई, अब कहाँ से आई वो ताकत। अब क्या भोग रहे हैं कि अपने परिणाम को, कोई ठंड को नहीं भोगता कि ठंड है ठंड है ठंड है, इस परिणाम को भोगता है। और ठंड तो है ही नहीं, ठंड तो है ही नहीं, माने बच्ची भी उसके घर वाले समझाएंगे बेटा स्वेटर पहन के, नहीं नहीं पापा ठंड है ही नहीं। ठंड कहाँ है? ठंड तो बिल्कुल नहीं, आपको ज्यादा लगती है। समझ में आया। और जब कहीं नहीं जाना हो तो बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है, तो कहाँ से तो ठंड आ गई और कहाँ चली गई। तो क्या भोग रहे हैं? अपने परिणाम को भोग रहे हैं। और ये बात अपने समझ में नहीं आ रही। हम जिस परद्रव्य के पीछे पड़े हैं,
पर द्रव्य को आज तक किसी ने भोगा नहीं, भोग सकता नहीं, सबने अपने परिणाम को भोगा। और जब अपना परिणाम ही भोगना है तो अच्छा परिणाम भोगो ना। हाँ? आकुलतामयी परिणाम, अशांति कारक कसाय वाला कलुषता का परिणाम वो क्यों भोगते हो? तो कैसे निराकुलता का, वीतरागता का, शांतता का परिणाम जिसको मुनिराज भोग रहे हैं। देखो यही तो मिथ्यात्व है। जो सुखी हैं वो हमें लगते हैं दुखी, और जो दुखी हैं वो हमें लगते हैं सुखी। समझ में? जब सुखी सुखी लगने लगे और दुखी दुखी लगने लगे तो समझना कि अब गाड़ी लाइन पे चल रही है। समझ में? ईमानदारी से सोचना आज कि मानो कोई बहुत बड़े सेठ जी हो, जैन समाज के धन्ना सेठ, आपको लगता है कि दुखी हैं। समझ में? कि उनकी महिमा आती है। उनकी महिमा काहे की है? कि वो पैसे के प्रति आकर्षण है। और हमें ये लगता है कि भाई साहब ये तो जैसे कि कोई स्पेशल उतर के आए होंगे और ये बड़े सुखी होंगे। लेकिन अगर आप गहराई में जाके देखेंगे, थोड़ी देर उनका संसर्ग करेंगे, तो आप कहेंगे भगवान बचाए ऐसे सेठों से, हम लाख दर्जे बढ़िया, हमें नहीं चाहिए ऐसी सिठाई। समझ में? बच्चा बाप से बोल के राजी नहीं, पति पत्नी से बोल के राजी नहीं, कोर्ट मुकदमे चल रहे हैं। समझ में आया? तो बताओ कहाँ के सुखी हैं? अब संपदा को क्या करे आदमी? रोटी नसीब नहीं होती, होटलों से रोटी मंगा के खाते हैं। ठीक है, कोई मुंह से बात करने वाला नहीं, मान रहे हैं कि हम सुखी हैं। भगवान जाने मान भी रहे हैं कि क्या मान रहे हैं। संपदा बढ़ाने को मान रहे हैं कि हम सुखी हो रहे हैं, संपदा बढ़ा रहे हैं। तो हमें खैर उनकी बात नहीं करनी, उनके उदाहरण से हमें स्वयं को संबोधना है, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं। ठीक है, हमें मुनिराज को देखकर वैसा बहुमान क्यों नहीं आता? वहां तो ये लगता है कि कष्टदायक जिंदगी है। आज कोई पूछे कि साहब आपका बच्चा छोटा है, आप क्या बनाना चाहते हो अपने बेटे को? सोचो जरा, कलेजे पे हाथ रख के, क्या सोचा होगा? कि मैंने हम दो चीज दिखाएं। एक जगह दिखाएं, देखो चक्रवर्ती का वैभव, और एक देखो जंगल में है, वन वन करे बसेरा, कभी इस वन में कभी उस वन में, कभी इस टीले पे बैठे हैं, कभी कहीं, कभी कोई मच्छर काट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी उपसर्ग हो रहे हैं। बताओ क्या बनाओगे अपने बच्चे को बड़ा होके? बताओ। हम क्या कहेंगे कि हम तो ये बनाएंगे चक्रवर्ती। समझ में आया? और चक्रवर्ती सुखी है कि दुखी है? हमेशा चक्रवर्ती मतलब भरत जी नहीं होते, चक्रवर्ती और भी हुए। हाँ, ब्रह्मदत्त, शुभोम, सगर हैं। शुभोम चक्रवर्ती मरकर नरक गए, ब्रह्मदत्त तो मोक्ष गए ना, नरक नहीं गए ब्रह्मदत्त। शुभोम और सगर, सगर ने क्या किया था? अभी चीजें होती नहीं ना, पहले तो बच्चों के प्रश्न मंच हुआ करते थे, तो ये चीजें सुन सुन के याद। कल देख के बताना, 2 दिन बाद बताना, कोई बात नहीं। ठीक है, कौन कौन, देखो कितने चक्रवर्ती होते हैं? 12 होते हैं। आप बताएंगे 12 में से कितने नरक गए? ठीक है, 2 ही गए। और फिर स्वर्ग कितने गए और मोक्ष कितने गए, ये भी बता देना साथ के साथ। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि हम क्या बनना चाह रहे हैं और हमें क्या भला लग रहा है, जबकि भला नहीं है। माने हमारा बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा सेठ बन जाए, सुखी होगा कि दुखी होगा? और मुनि बन जाए तो सुखी होगा कि दुखी होगा? लेकिन कलेजे पे हाथ रख के देख लें, भले माने कितनी धर्मात्मा माँ हो, ठीक है, कौन माँ ये चाहेगी कि मेरा बेटा मुनि बन जाए? समझ में है ना? हम तो कह रहे हैं कि चलो सम्यक दृष्टि भी हो। जिनकी माएँ खुद सम्यक दृष्टि थी, उनका भी कलेजा फट गया जब उनके बच्चे दीक्षा लेके गए। क्यों? क्योंकि अभी राग है ना। ये बात तो ठीक है कि अंदर में है कि बहुत मस्त रहेगा, सुखी रहेगा, लेकिन फिर भी राग है। देखो
अपने बच्चे को जो माँ जयपुर भेजती है उसको ये पता है कि जिंदगी बन जाएगी इसकी, समझ में है ना। हर तरह से बिल्कुल लल्लू पंजू बच्चा जाता है और आप देखो 5 साल बाद वहां से आता है तो वो कैसा बोलना फटाफट सीख जाता है, ठीक है ना। जो इतना शर्माता होता है वो इतनी हजारों की सभा में बोलने की उसमें कला आ जाती है, कहते कहाँ से आ गया साहब इसमें, है। तो जो दूसरे लोग देखते हैं वो भी समझते हैं कि हाँ हमारा बच्चा जाएगा तो बढ़िया बन के आ जाएगा एकदम हर तरह से, ठीक है। धर्म में भी लग जाएगा, पापों से भी बचेगा, सब बात बढ़िया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कि छोड़ने में कलेजा फटता है कि नहीं फटता, क्यों? क्या अभी राग है ना, तो जितना राग है उतना दुख होता है। जिसका राग कम है उसे कम दुख होता है, जिसका राग ज्यादा है उसे ज्यादा दुख होता है। और अभी अब माने दूसरा व्यक्ति लो जिसे समझता है कि जिंदगी खराब करने भेज देते हैं माँ बाप वहां जयपुर में, अगर जिसको ऐसा लगता है कि जिंदगी खराब करने भेज देते हैं तो उसे तो बड़ा महाकष्ट होगा। हस्बैंड वाइफ में अगर उल्टे हों दोनों, माने एक तो सम्यक बुद्धि हो, उल्टे नहीं मतलब एक सुलटा एक उल्टा, आपस में परस्पर विरोधी हो। एक की बुद्धि तो ये हो कि साहब जयपुर भेजना है और एक की बुद्धि हो कि साहब कंप्यूटर कोर्स करके इसको कंप्यूटर मैन बनाना है। तो वहां अगर मान लो उसका बच्चा जयपुर चला जाए तो उसको जो दुख होगा उसकी वेदना अथाय है, जिसको कहते हैं अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व जनित। तो इसलिए क्या कि एक बार निर्णय तो करना पड़ेगा कि वास्तव में मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, और मैं जो ये कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, किस उद्देश्य से कर रहा हूं, आप बताओ। माने दिन में 100 रुपए चाहिए 2 टाइम का खाना खाने के लिए, ठीक है। चलो साहब आप 500 कमा लो, 1000 कमा लो, ठीक है। और माने जिनका ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है उन्हें तो पता ही नहीं है कि डेली की 1 करोड़ रुपए की आमद है कि 10 करोड़ की है, कितने की, कुछ नहीं पता। लेकिन आकुलता में तो पूरे लगे हुए हैं। देखो 2 बातें हैं, एक तो जिनका इतना जबरदस्त पुण्य का उदय हो कि वो ना चाहें तो भी आए, ठीक है ना, नहीं चाहें तो भी आए। लेकिन अभी इस कली काल में ऐसे पुण्य वाले है नहीं। रतनकरण श्रावकाचार्य में लिखा कि पंचम काल के धनाढ्य जीवों के परिणाम क्या है, पंचम काल के धनाढ्य जीवों के परिणाम। पढ़ा किसी ने उसमें से? तो ढूंढ के पढ़ना एक बार और मुझे भी बताना। क्या? पंचम काल के धनाढ्य जीवों के परिणाम। अभी जिस पे पैसा नहीं है ना तो उसको ये लगता है कि आए कभी तो हमारे भी दिन पलटेंगे, ठीक है, चलो अभी नहीं, कभी जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे भी कमाने लगेंगे तो हम चारों मिलकर कमाएंगे, तब तो कुछ हमारे भी दिन फिर जाएंगे। कि पढ़ लेना पहले रतनकरण श्रावकाचार्य कि देखो धन आएगा तो परिणाम कैसे हो जाएंगे, ठीक है ना। पंचम काल की विशेषताएं भी लिखी हैं वहीं, और पंचम काल के धनाढ्य जीवों के परिणाम सब पढ़ के आना, फिर सब एक एक पॉइंट बताना, ठीक है। रतनकरण श्रावकाचार्य सदाशिवदास जी की टीका। अब ये विषय आगे बढ़ाते हैं। तो प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए? कि ये जो जानने वाला है निश्चय से तो ये ही मैं हूं, इसके अलावा अन्य जो भाव हैं ये मुझसे पर है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। देखिए टीका। तो हमने बताया चेतना के 2 भेद, दर्शन और ज्ञान। चेतना दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती। माने चेतना 2 ही रूप होती है, या तो दर्शन रूप या फिर ज्ञान रूप। इसलिए चेतकत्व की भांति दर्शकत्व और ज्ञातृत्व ये आत्मा का स्वलक्षण ही है। अगर एक लक्षण कहना हो तो हम कहते हैं चेतना लक्षण है, और अगर 2 इसके भेद करके कहने हो तो क्या कहते हैं? जानना देखना, अथवा ज्ञाता दृष्टा। दृष्टा माने भी देखने वाला। लेकिन यहां देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं, उसके लिए फिर कभी चर्चा करेंगे, कठिन विषय है।
इसलिए मैं देखने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूं। देखो क्या कह रहे हैं, कैसे आत्मा को ग्रहण करता हूं। अच्छा, ग्रहण करने का मतलब क्या, चेतना अथवा जानना देखना। तो मैं जानने वाले आत्मा को जानता हूं, मैं देखने वाले आत्मा को देखता हूं। ध्यान से देखो फिर से, मैं देखने वाले आत्मा को देखता हूं। समझ में, ग्रहण कैसे करोगे, ग्रहण भी तो चेतना से करोगे, और चेतना दो प्रकार की है, देखकर या फिर जानकर। तो मैं देखने वाला हूं, ऐसा ही मैं देखता हूं। मैं जानने वाला हूं, ऐसा मैं जानता हूं। देखो, इसलिए मैं देखने वाला आत्मा को ग्रहण करता हूं। ग्रहण करता हूं माने देखता ही हूं, कि मैं देखने वाला हूं ऐसा देखो, मैं जानने वाला हूं ऐसा जानो। इस प्रकार प्रज्ञा से अपना ग्रहण करना। देखता हुआ ही देखता हूं, साधन, साधन भी चेतना, जिसके द्वारा जानोगे वो भी चेतना, जिसको जानोगे, समझ में है, और जो जानेगा वो भी चेतना। तो अभेद है वस्तु, और ये दर्शन ज्ञान रूप है, तो उसमें लगाकर बता रहे हैं। तो मैं देखने वाला आत्मा को ग्रहण करता हूं। ग्रहण करता हूं माने देखता हूं, देखता हुआ ही देखता हूं। कि कैसा दिखाई देगा आत्मा आपको, कैसा दिखाई देगा, कि भैया ऐसा आंखों से दिखाई देने वाला तो है नहीं, लेकिन देखना हूं, जान रहा हूं। ऐसा जो आपको देखने जानने में आ रहा है कि मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं, बस इसी रूप से जानने में आएगा छद्मस दशा में। तो इसलिए मैं देखने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूं, अर्थात देखता ही हूं। देखता हुआ ही देखता हूं, देखते हुए के द्वारा ही देखता हूं, क्योंकि करण साधन भी वही है। देखते हुए के लिए ही देखता हूं, कि किसके लिए, देखो पहले किसको देखते हो, कि देखने वाले को। किसके द्वारा देखते हो, देखने वाले के द्वारा ही देखते हैं। किसके लिए देखते हो, देखने वाले के लिए ही देखते हैं। किसमें से देखते हो, देखते हुए से ही देखते हैं, देखते हुए में ही देखते हैं। देखते हुए को ही देखता हूं, अथवा नहीं देखता, न देखते हुए को देखता हूं, न देखते हुए के द्वारा देखता हूं, न देखते हुए के लिए देखता हूं, न देखते हुए से देखता हूं, न देखते हुए में देखता हूं, न देखते हुए को देखता हूं। अब आपका प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि भाई साहब मैं देखता हूं कि नहीं देखता हूं, ये बताओ। दृष्टि से तो देखता हूँ, हाँ, दृष्टि से नहीं देखता। नहीं, बात आपने सही पकड़ी है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ठीक करते हैं। देखो, ये नहीं देखने का मतलब क्या है। नहीं, आप कैसे ऐसा कैसे कहोगे कि नहीं देखता, देखना तो अपना स्वभाव है। बच्चों को समझ में आया कुछ? हाँ, एक बात तो ये हो सकती है कि आंखों से नहीं देखता, चलो मतलब इंद्रियों देखने के लिए वो उपयोग इंद्रियों के द्वारा नहीं देखता। बहुत बढ़िया, जो देखा है, बहुत बढ़िया। देखो, बहुत गहरी बात आई कि एक तो जिसको देखता हूं ना, उसके अधीन होकर नहीं देखता, इंद्रियों से नहीं देखता, अपने स्वरूप से देखता हूं, इसलिए देखता भी हूं और नहीं भी देखता, मैंने उसके आश्रित होकर नहीं देखता। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ जो प्रकरण में अर्थ है, वो अर्थ इसलिए, बोलो किस लिए, अभेद है। यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा भेद नहीं है कि देखने वाला कोई और हो, है ना, देखने में आने वाला कोई और हो, साधन कोई और हो, संप्रदान कोई और हो, अधिकरण कोई और हो। तो ऐसे कारकों के भेद समझने समझाने में भले पड़े, लेकिन वस्तु में ऐसे भेद नहीं है, तो भेदों को नकार रहे हैं। जैसे हमने कहा ना, ना जानता, ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। तो क्या ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है? कि वो तो है, लेकिन उसका भेद नहीं है। इसलिए वो 7वें नंबर की गाथा में लिखा, व्यवहार कहता ज्ञानी के व्यवहारेणुवधिस्सदि नाणिस्य चरित्र दंसणम नाणम न विणाणम न चरितम न दंसणम जान गो शुद्धो।
क्या हिंदी की याद है? नहीं नहीं, चलो छोड़ो। देखो, व्यवहार कहता ज्ञानी के क्या कि दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ऐसा व्यवहार का कथन है। ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है, ये निश्चय का कथन है। तो वहां बताओ आप, ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है का मतलब क्या है? भेद नहीं है ऐसा, समझ में? ज्ञान, दर्शन, चारित्र तो हैं, लेकिन ऐसे तीन भेद रूप वस्तु नहीं है। वस्तु तो अभेद है। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं, ना देखता हूं, ना देखते हुए को देखता हूं, ना देखते हुए के लिए देखता हूं। माने ऐसा भेद वस्तु में नहीं है। बात समझ में आई? किंतु मैं सर्व विशुद्ध दर्शन मात्र भाव हूं, क्योंकि दर्शन मेरा स्वरूप है, दर्शनमयी हूं। जैसे आप किसी चीज की तारीफ करें, जैसे मानो चीनी का खिलौना होता है, कुछ मिठाई के खिलौने होते हैं चीनी के, अब नहीं आते, खील के साथ आते थे दिवाली पे। शक्कर होती है ना, वाइट वाइट शुगर, उसी के बने होते थे। जैसे हाथी बना है, बैल बना है, ठीक है। अब वो चीनी का खिलौना है, चीनी से बना है, चीनी उसमें हर तरफ से चीनी व्याप्त है, ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा भेद नहीं है कि बनाने वाली चीनी अलग हो और ये जो बना ये चीनी अलग है, जिसके द्वारा बनाया वो भी चीनी, जिसके लिए बना वो भी चीनी। तो ये चीनी अलग नहीं है, वो तो एक अखंड शक्कर मात्र है। तो उसी प्रकार मैं कैसा हूं? मैं तो एक दर्शन स्वरूप हूं, दर्शन मात्र भाव हूं। अब आगे इसमें चलेगी फिर ज्ञान मात्र भाव की चर्चा, उसके लिए फिर कल देखते हैं। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को।